नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ उत्तर प्रदेश के चैनल में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि इस चमत्कारी मंदिर की शुरुआत कब से हुई। आइए अब जानते हैं कि मंदिर के चमत्कार क्या क्या है। जगन्नाथ मंदिर में आज भी कई ऐसे चमत्कार देखे और महसूस किए जाते हैं जिनके रहस्य अभी तक पता नहीं चले हैं। सबसे पहले तो मंदिर पर लगा चक्र, आप किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें वो आपको आपके सामने और सीधा ही दिखाई देगा। ये चक्र अष्ट धातु से बना है, सुदर्शन चक्र है और ये मंदिर के गुंबद के ऊपर लगा हुआ है। फिर मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। इसके बाद भी इसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ हवा ज़मीन से समुद्र की ओर जाती है। अगर आप कहें कि क्या इसके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं हुई तो ऐसा नहीं है, पर आज तक इसके पीछे की वजह कोई पता नहीं कर पाया। फिर अगर आप बात करें मंदिर परिसर में समुद्र की लहरों की आवाज़ को सुनने की, तो अंदर घुसते ही वहाँ पर कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। सिंहद्वार का पहला कदम रखते ही लहरों की आवाज़ आना बंद हो जाती है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन इसकी गंध मंदिर के अंदर नहीं आती। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने लाखों भक्त जाते हैं जिनके लिए रसोई में प्रसाद बनते हैं, लेकिन ये न कभी कम पड़ता है ना ही कभी ज़्यादा होता है। इसके साथ ही पूरा प्रसाद का भोजन लकड़ी के बर्तनों में पकाया जाता है और ख़ास बात यह है कि भोजन को लकड़ी के 7 बर्तनों में पकाया जाता है, लेकिन सबसे पहले सबसे ऊपर वाला भोजन पकता है, जबकि आमतौर पर सबसे नीचे का खाना पकना चाहिए। ये कुछ ऐसे चमत्कार है जिनके रहस्य कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्वयं हनुमान जी इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं कि श्री राम के परम भक्त हनुमान जी जगन्नाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि एक बार समुद्र में तूफान आया और लहरें मंदिर को नुकसान पहुंचाने लगी। इसके बाद मंदिर के शीर्ष पर लगा चक्र गिरने लगा, लेकिन हनुमान जी ने अष्टभुज रूप लेकर उस चक्र को रोक लिया। इसके बाद जगन्नाथ भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मंदिर के उत्तरी द्वार पर हनुमान जी अष्टभुजी रूप में पूजे जाएंगे। समुद्र को रोकने के लिए हनुमान जी जगन्नाथपुरी में थे, लेकिन जब भी वो भगवान के दर्शन करने के लिए जाते थे तो समुद्र मंदिर की ओर बढ़ने लगते। इसके बाद भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को एक जगह रोकने के लिए बेड़ियों से बांध दिया। मंदिर की पूर्व दिशा में हनुमान जी बेड़ी हनुमान के रूप में पूजे जाते हैं। इसी तरह हनुमान जी दक्षिण में बड़ा भाई हनुमान के रूप में पूजे जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की पश्चिमी सीमा पर हनुमान जी की पूजा कनपटा हनुमान जी के रूप में होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर समुद्र के लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ऐसा माना जाता है कि यह इसलिए होता है क्योंकि हनुमान जी ध्वनि को अंदर आने से रोक देते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि सिर्फ कलयुग में ही जगन्नाथ मंदिर दिखाई देता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ धाम हर कल्प के कलयुग में ही धरती पर दिखाई देगा। काल चक्र के अनुसार एक कल्प के बाद दूसरा कल्प आता है और हर कल्प में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि जगन्नाथ धाम इन चारों युगों में से सिर्फ एक युग कलयुग में ही लौकिक रहता है। इस वीडियो में हमने जाना कि भगवान जगन्नाथ के चमत्कार और उसके पीछे के रहस्य क्या हैं। अगर आपको इन गाथाओं के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमारे वेबसाइट पर इनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक ऐसी जानकारी पहुंचती रहे।